लोग गिर जाते हैं लोगों की नजरों में। अरे छोड़ो, सबका टाइम नहीं, उसकी कमर में सच में चोट लगी, आ जाए आप लोग। चलो आइलीन, मैं आ रहा हूँ। सारे प्रोग्राम चलो जल्दी से जाके देखे हुआ क्या है। आइलीन, तो ऐसी की तैसी अल्लाह तुम्हें मैं नहीं समझे। जा कर दूंगी, मुझे वहीं जाना था, गाड़ी चाहिए। रहने दो, तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, मैं राइड मंगवा लेता हूँ। नहीं नहीं रुमाइला, तुम हमारे साथ चलो, मुझे सपोर्ट मिल जाएगी। हाँ हाँ, तुम चली जाओ बेटा। ये यहाँ कोई नहीं सोचता कि मैं और वलीद भी अकेले हैं, हम यतीम हैं, हम मिस्कीन हैं। हमारी भी जिंदगी, हमारी भी लाइफ है, हमारे भी कुछ ख्वाब है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है विदिशा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या काशान और आइन का रिश्ता वाकई में रूमी का बदला लेने का जरिया है? क्या दादी का पालक दादी वाला राज वाकई में कहानी को हिला देगा? और क्या ये वेडिंग प्लानर्स का अजीब खेल शादी से ज्यादा एक दूसरे को ब्लैकमेल करने का जरिया बन गया है? ये सब सवाल तब खड़े होते हैं जब रूमी काशान को यकीन दिलाती है कि परिवार से निकलने और रूमी से बदला लेने का ये मौका उसके लिए फायदेमंद है। काशान बदले की आग में जला हुआ इससे दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी होने वाली बीवी वरिशा एक्स रूमी के उसके बिजनेस पार्टनर के घर आने जाने से क्या सोचेगी, एक बड़ा सवाल है। इसी डर से काशान बिजनेस अलग कर रहा है। दूसरी तरफ घर में गामा पहलवान की फूफी की तरह एक महिला बच्चों की तरबियत के बजाय फिजूल बातें कर रही है और अपने पोते को मेरी पोती आइन को भगाते हुए पकड़ने की बात करती है। गुस्से मेवा कहती है कि उसने जो कुछ भी किया आइन के भले के लिए किया और अब आइन का ऑफिस जाना बंद। फिर एंट्री होती है होने वाली बहू की जो दादा से मिलने आई है। मुझे जहर लगता था, बहनोई के रूप में मुझे पूरी जिंदगी बर्दाश्त करना पड़ेगा। दोस्ती में ना ये इतना चलता है, और अब ज्यादा एहसान मत जताओ मुझ पे तुम। दादी जो खुद को जोड़ियां मिलाने वाली मानती है, आइन की तारीफ करती हैं और अल्लाह से उसके नसीब अच्छे करने की दुआ करती हैं। आइन के मामू के यूएस जाने के 2 साल बाद उसकी ममानी के इंटरेस्ट न लेने पर उसकी दोस्त ने उसकी प्रोफाइल एक खाना आंटी के पास रजिस्टर करवाई है। जब आइन दादा से पूछती है कि क्या वो अपसेट हैं तो वो कहते हैं कि वे इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि दादी और दादा सब देख रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। सुरेश के दादा होने की बात पर पालक दादी का खुलासा होता है और आइन के खानदान और पेशा के बारे में सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं, जो 20 नंबर का सवाल बताया जाता है। रूमी अपनी गिरने फिरने की एक्सपर्टाइज और घटियापन के लेवल पर बात करती है, वहीं काशान को उसके दादा को इस इंपॉर्टेंट मामले से निकालने पर शेम करती है। वो ये भी बताती है कि डॉक्टर हमीद के भतीजे के बारे में दादी को नहीं बताया गया। आइन अपनी 2 शादियों के टूटने की बात पर रूमी को उसके मसाइल में दखल न देने की चेतावनी देती है। तभी एक वॉशरूम मांगने वाली लड़की आती है जो सुरेश की क्या लगती है ये सवाल भी उलझ जाता है। देखो, मुझे नहीं इंटरेस्ट, मैंने नहीं मिलना। इंटरेस्ट तो पैदा करना पड़ेगा ना बेटा, शादी के बाद। वो उसी घर में रहती है जहां सब मिलजुल कर रहते हैं। ये सुनकर काशान का रिएक्शन चौंकाने वाला है। तुम्हारा मसला क्या है? ये सवाल उनके रिश्ते में छिपे गहरे राज की ओर इशारा करता है। रूमी अपनी बदले की आग को छोटी मोटी चिंगारी बताती है और काशान के नजरें चुराने पर सवाल उठाती है। वो काशान के सुकून छिनने और उसके बदले पर भी बात करती है, लेकिन काशान के हमेशा से ऐसी थी कहने पर वह कहती है कि तुम कभी ऐसी थी ही नहीं। दादा और दादी की लड़ाई उस लड़की के आसमान से टपकी या जमीन में से उगी होने पर केंद्रित हो जाती है जिसके साथ काशान ने कुंडली निकाल ली है। दादा काशान के ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज से मिलते शजरे पर भी सवाल उठाते हैं और रुमाला के वली बनने पर भी। आइन डॉक्टर हमीद के पोते के शजरे की मांग करती है, जबकि दादा लड़के के एता पता और वारिस पर सवाल उठाते हैं। तभी रिश्ते वाली लड़की वॉशरूम में फिसल कर गिर जाती है और कमर में चोट लगने की बात सामने आती है। दादी लोगों की बदगुमाना नजरों पर बरसती हैं। पता है मुझे, लेकिन अभी तो मैं हर किसी की कहानी में विलन बनी हूँ। सबको लगता है कि मैं उनके बारे में गलत सोचती हूँ। गाड़ी को लेकर लड़ते हुए आइन कहती है कि वो किसी की खातिर गाड़ी चला रही है, जबकि दूसरा कहता है कि वो ऐसों को मुंह नहीं लगाती, सिर्फ तुम्हारी खातिर। और लाइकवाइज जैसे डायलॉग उनके रिश्ते में पनप रहे प्यार और तकरार दोनों को दिखाते हैं। आइन काशान से कहती है कि हिम्मत न हारे, जबकि काशान को लगता है कि जब हथियार अपनों के लिए उठाने पड़े तो उन्हें फेंक देना चाहिए। काशान रूमी को अकेला महसूस न कराने का वादा करता है और उसके सारे ख्वाब पूरे करने का प्रॉमिस करता है। आखिरकार रूमी काशान के प्यार के झूठे नाटक को सामने लाती है और कहती है कि उसने काशान का लिहाज कर लिया, वरना इससे बुरा करती। वो काशान को गोला कबाब और मिस्टर चपली कबाब कहकर चिढ़ाती है और उनकी फ्री की टैक्सी खत्म होने की बात करती है। ये सब ड्रामा इमोशनल ब्लैकमेलिंग और छुपे हुए राजों से भरा है जो दर्शकों को अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करने पर मजबूर कर देगा। शायद सो रहे हैं काशान, मैं कह रही हूँ प्लीज, और कोई एक्सक्यूजेस मत दें, मुझे इस वक्त कोई जरूरत नहीं है।